पूरी तरह बदल दिया है। खास तौर पर सैन्य क्षेत्र में आई आधुनिक टेक्नोलॉजी काफी इम्प्रेसिव है। जैसे कि अमेरिका जिस एल्बम टैंक का इस्तेमाल करता है, उसका आर्मर यूरेनियम को गलाकर बनाया गया है। साथ ही इतना हाईटेक नेविगेशन सिस्टम डेवलप कर लिया गया है जो कि हवा की रफ्तार के हिसाब से खुद की दिशा बदल देता है। ऐसे टैंक्स के सामने मशीन गन्स की क्या औकात। लेकिन इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे घातक मशीन गन दिखाने वाले हैं जो इन टैंक्स के भी बाप हैं। तो पेश है आज का टॉपिक, द मोस्ट पावरफुल मशीन गन्स इन द वर्ल्ड। मार्क्स 38। मार्क्स 38 दुनिया की सबसे और विनाशकारी मशीन गन है। इस मशीन को कुछ इस तरह से डिजाइन किया गया है कि इसे ऑटोमेटिक मोड में चलाया जा सके। इसमें 25 mm की गोलियों का इस्तेमाल किया जाता है। पहले के जमाने में चलने वाली गाल्टिंग गन में भी सिर्फ 7.62 mm की ही गोलियों का इस्तेमाल होता था। मार्क्स 38 की गोलियां इतनी बड़ी है कि इसे हाइब्रिड लिस्ट में रखी जाती है। मार्क्स 38 को 1986 में मैकडोनेल डगलस ने डेवलप किया था और अमेरिका की एक बहुत बड़ी कंपनी ATK इसका प्रोडक्शन करती है। इस हथियार का इस्तेमाल पिछले करीब 20 सालों से किया जा रहा है, लेकिन आज भी इसका कोई तोड़ नहीं। इसकी गोलियां इतनी लंबी और ताकतवर होती हैं कि किसी भी बैटल बोट या छोटे वारशिप का पल भर में नामो निशान मिटा दे। यहाँ तक कि किसी बिल्डिंग या बख्तरबंद गाड़ी को सेकंडों में तबाह कर सकती है। इसका आमतौर पर इस्तेमाल नौसेना की युद्धपोत पर किया जाता है क्योंकि यह मशीन गन काफी भारी होती है। इसका वजन 260 पाउंड यानी कि 118 किलो के लगभग होता है और इंस्टॉलेशन के साथ इसका वजन बढ़कर 1250 पाउंड हो जाता है। इस मशीन में लगी बैरल की लंबाई 8 फीट होती है। यही वजह है कि इसका इस्तेमाल जहाजों पर किया जाता है क्योंकि युद्ध के मैदान में इसे लेकर आगे बढ़ना बहुत मुश्किल है। जहाज पर इसे 2 लोग मिलकर ऑपरेट करते हैं। जहां एक निशाना लगाकर गोलियां चलाता है तो वहीं दूसरा इसमें गोलियां भरने का काम करता है। इसकी एक मैगजीन में 252 गोलियां होती हैं और यह मशीन गन 3.5 मील की दूरी तक मार करने में सक्षम होती है। जिन जहाजों में ऐसी मशीन गन लगी रहती है वो किनारे पर स्थित किसी भी दुश्मन पर आराम से प्रहार कर सकती है। इस मशीन गन का रेट ऑफ फायर यानी 1 मिनट में चलने वाली गोलियां भी बहुत ज्यादा है। ये 1 मिनट में 175 गोलियां दाग सकती है। मतलब हर सेकंड में 3 गोलियां और हर गोली 800 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से सफर कर रही होती हैं। हालांकि इस मशीन गन में एक खामी है और वो ये कि काफी भारी भरकम होने की वजह से इन्फेंट्री यानी पैदल सेना इसे साथ लेकर ट्रैवल नहीं कर सकती। GAU-8 एवेंजर। युद्ध के मैदान में एक शेर है तो दूसरा सवा शेर। रशियन AK-630M की ताकत को देखा आपने, लेकिन इसका तोड़ अमेरिका के पास है। ये है GAU-8 एवेंजर जो एक 7 बैरल मशीन गन है और ये A-10 थंडरबोल्ट 2 लड़ाकू विमान का प्रमुख हथियार है। इस लड़ाकू विमान का वजन 10 टन होता है जिससे लगभग 2 टन इस मशीन गन का वजन है। ये मशीन गन 1 मिनट में 4200 गोलियां दाग सकती है। इसमें लगने वाली गोलियों को बनाने में यूरेनियम मेटल का इस्तेमाल होता है ताकि इसकी ताकत बढ़ जाए। ये चंद सेकंड्स में ही भारी से भारी बख्तरबंद गाड़ियों को तबाह कर सकती है। सबसे खास बात यह है कि दुनिया में ऐसा कोई आर्मर नहीं बना जो इन गोलियों से बच सके। हालांकि ये जहाज थोड़े पुराने हो गए हैं, लेकिन अमेरिका के मॉडर्न डिफेंस सिस्टम इसे अभी भी इस्तेमाल करने लायक बनाए हुए है। यार एक सवाल आपसे, अगर अमेरिका और रूस के बीच जंग लड़ी जाती है तो आपको क्या लगता है कौन किस पर भारी पड़ेगा? सोच समझकर जवाब देना। एक मशीन गन को बड़ा होना चाहिए और उसमें लगने वाली गोलियां भी बड़ी होनी चाहिए और इन्हें सैनिकों द्वारा इस्तेमाल किया जाना चाहिए। लेकिन कुछ ऐसी भी मशीन गन है जिन्हें पहली बार देखकर कोई नहीं कह सकता कि ये मशीन गन है। AK-630M टू डुएट। हथियार बनाने के मामले में रूस का कोई जवाब नहीं और ये रहा छोटा सा नमूना। रशियन AK-630M टू डुएट फायरिंग स्पीड में इस गन का कोई मुकाबला नहीं। इस मशीन गन को भी इंस्टॉलेशन की जरूरत नहीं पड़ती है, जिसकी वजह से इसका इस्तेमाल केवल युद्धपोतों पर किया जाता है। इसका वजन करीब 500 किलो है और इसमें लगे हैं 2 बैरल्स। अब बात करते हैं इसकी फायरिंग स्पीड की। तो जान लीजिए कि ये 1 मिनट में 10,000 गोलियां फायर कर सकती है। इसमें 2 बंदूकें लगी हुई हैं और हर बंदूक में 6 बैरल हैं। ये मशीन गन एक ऐसे सिस्टम पर काम करती है जिसके मुताबिक इसमें लगे 12 बैरल एक ही जगह निशाना लगा सकते हैं और इतनी तेज गोलियों की बौछार से ये किसी भी चीज को चंद सेकंड्स में तबाह कर सकती हैं। इसमें लगने वाली गोलियां 30 mm की होती हैं। इस बंदूक का मुख्य तौर से इस्तेमाल जहाजों को हवाई खतरों से बचाने के लिए किया जाता है और इसकी रफ्तार इसे सुपरसोनिक जहाजों के खिलाफ भी एक अच्छा
हथियार बनाती है। जहां ये आसमान में 5 मील की दूरी तक अपने दुश्मनों पर प्रहार कर सकता है, वहीं ये समंदर में 2.5 मील तक किसी भी टारगेट को खत्म कर सकता है। ये इतना ताकतवर हथियार है कि मीडियम साइज के जहाजों को भी ये नेस्तनाबूद कर सकता है। इसकी गोलियों की बौछार से बचना बहुत मुश्किल है।